नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों रिलायंस शेयर के बारे में। वहां पर रिलायंस ने इस वीकेंड काफी बड़ी बड़ी डील सामने लाई है। आप जानते हैं लास्ट टाइम हमने आपको अपडेट किया था कि मुबादला के साथ डील हो चुके हैं रिटेल सेक्टर में, और वहां पर अब रिटेल सेक्टर में दो और कंपनी से डील कर ली है। और जियो में भी, जियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें एक डील होती सामने नजर आ रही है फाइबर एसेट्स में। तो रिलायंस ने स्पीड पकड़ ली है और इसका रीजन भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या खतरा हो सकता है रिलायंस को आगे अगर ज्यादा देरी की तो ये सब डिस्कस करेंगे आज हम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो रिलायंस का शेयर वही लेवल पर चल रहा है 2230, लगभग 2200 से 2300 के बीच में चल रहा है काफी टाइम से, क्योंकि बहुत लंबी उछाल दे दी थी। काफी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है तो ज्यादा टाइम चाहिए स्टॉक को कूल ऑफ होने में और एक नया रीजन ढूंढने के लिए ऊपर जाने के लिए। हालांकि रीजन तो हमें रोज दिखाई दे रहे हैं मार्केट में जैसी बड़ी बड़ी न्यूज आ रही हैं। तो रिलायंस रिटेल गेट्स न्यू इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स टीपीजी एंड जीआईसी। तो दो फर्म्स है, तो रिलायंस ने नोटिफाई किया कि रिलायंस रिटेल में अब ये दोनों भी पैसा डालने जा रहे हैं। और जैसे जैसे बड़े बड़े फर्म्स जियो के अलावा अब रिटेल सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं तो ये उम्मीद बढ़ती जा रही है कि जैसे जियो बढ़ा है पिछले कुछ 3-4 साल में, एक बड़ा रॉकेट बनकर सामने आया टेलीकॉम सेक्टर में, वैसा ही रिटेल सेक्टर के साथ हो सकता है। क्योंकि जब जियो के साथ डील सामने आ रही थी तो लोग जानते थे कि ग्रो जरूर होगा क्योंकि ऑलरेडी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है। और वहां पर अब वही कंपनीज दोबारा रिटेल सेक्टर में पैसा डाल रही है तो इससे और इन्वेस्टर का सेंटीमेंट बदल जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो खबर देखी जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज अनाउंस किया कि तकरीबन 5,512 करोड़ इन्वेस्ट करेगा जीआईसी रिटेल आर्म में। और वहीं पर टीपीजी और 1837 करोड़ डालेगा रिलायंस रिटेल के आर्म में। तो सबको दिख रहा है आगे फ्यूचर ब्राइट होगा, उनकी इन्वेस्टमेंट अच्छे प्रॉफिट जनरेट करेगी, इसलिए बड़े बड़े फर्म्स रिलायंस रिटेल में पैसा डाल रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो टीपीजी के इन्वेस्टमेंट के बाद 1.22% इक्विटी स्टेक मिलेगा उनको, तो जीआईसी को 1.22% स्टेक मिलेगा डील के बाद, और टीपीजी को 0.41%। तो यहां से आप देख सकते हैं कि टोटल डील्स अब तक 7.28% स्टेक की हो चुकी हैं और 32,200 करोड़ के आसपास रिलायंस ने ऑलरेडी रिटेल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स कर ली हैं, जो इनका गोल था लगभग 80,000 करोड़ का। तो यहाँ पर उम्मीद है कि काफी बड़ी अमाउंट्स बची हैं। अभी काफी प्लेयर्स बचे हैं जो जियो में इन्वेस्ट किए थे और उनमें से और प्लेयर्स आगे आ सकते हैं। और साथ में कोई बड़ा फर्म, कोई बड़ी कंपनी, जैसे जियो में गूगल और फेसबुक आए थे, तो ऐसी कोई रिटेल आर्म से बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर देती है तो आप देख सकते हैं फिर से एक बूस्ट मिलेगा इस शेयर को। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स आप देख सकते हैं जेफ बेजोस की Amazon.com और वॉलमार्ट के फ्लिपकार्ट पे जो स्टेक है, दोनों रिटेल मार्केट में नजर गड़ाए बैठी है इंडियन मार्केट में। और वहां पर मुकेश अंबानी रिलायंस के थ्रू काफी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट सामने ला रहे हैं। तो अच्छे से एग्जीक्यूट करना और साथ में अपनी प्रेजेंस बनाना एक इंपॉर्टेंट चीज है अगले आने वाले 1 साल के अंदर। तो आरआरवीएल रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की प्री मनी इक्विटी वैल्यू हो जाएगी 4.28 लाख करोड़। रिलायंस रिटेल के बारे में देखा जाए तो आप देख सकते हैं लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग और मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटेल बिजनेस है इंडिया में। यहाँ पर 640 मिलियन फुटहॉल्स और अक्रॉस 12,000 स्टोर्स, लगभग 12,000 स्टोर्स हैं पूरे इंडिया में। तो पैन इंडिया प्रेजेंस है रिलायंस रिटेल की। और इनका विजन देखते हैं क्या गोल है कि एक इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी के तहत इंडियन रिटेल सेक्टर को जोड़ना, जहां पर एक ही सेगमेंट से सारे प्रोडक्ट्स रिटेल सेक्टर के मिल पाए। और वहां पर रिलायंस अपना हाथ सबसे ऊपर रखना चाह रहा है। और वहां पर अर्बन एरियाज साथ में मिलियंस ऑफ फार्मर्स और एमएसएमई सेक्टर के लिए भी एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा है रिलायंस। तो आप जानते हैं रिटेल सेक्टर अभी काफी डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट कंपनीज हैं, सब अपना बिजनेस चलाते हैं, अपने ब्रांड चलाते हैं। पर समझिए कि अगर वो एक ब्रांड के अंदर आ जाए, नॉर्मल अपनी किराना दुकान भी आ जाए, प्रॉफिट हो सकता है उनके लिए, क्योंकि रिलायंस रिटेल का जियो मार्ट है, उस ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। तो कहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कस्टमर के पास डायरेक्ट सामान आ जाएगा अगर ऑनलाइन सप्लाई होने लगी तो दूसरी न्यूज आ रही है दोस्तों रिलायंस के फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क सेक्टर से। तो वहां पर सऊदी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड पीआईएफ और एडीआईए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं लगभग $500 मिलियन, यानी दोनों मिलाकर $1 बिलियन इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि 51% स्टेक एक्वायर हो जाए टोटल, जो एनवीआईटी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फॉर्म किया गया रिलायंस लिमिटेड के लिए मोनेटाइज करना चाहते हैं अपना फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क एसेट। तो वहां पर रिलायंस अब इनके थ्रू भी थोड़ा पैसा उठा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स करवा रहा है। तो डिजिटल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इसमें 48% ओन किया जाएगा आरएएल की तरफ से और बाकी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के द्वारा हेल्ड किया जाएगा। तो मेजोरिटी स्टेक फिलहाल रिलायंस के पास ही आता है
और बताया जा रहा है लगभग अगले हफ्ते तक एग्रीमेंट हो सकता है। तो जहां से आ रहा है वहां से एसेट मोनेटाइज किए जा रहे हैं, रिलायंस के पास पैसा अंदर लाया जा रहा है। आगे बड़े प्लान है, जियो में 5G टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाह रहा है और उसके थ्रू ही आप जानते हैं रिटेल सेक्टर भी बूस्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेट सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर दी है रिलायंस ने ऑल ओवर द नेशन, पूरे इंडिया में। और साथ में अभी और कस्टमर्स टारगेट कर रहा है, और उसके थ्रू अगर रूरल एरियाज में जो डीपर नेटवर्क है इकोनॉमी, वहां पर रिलायंस अगर अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर से पेनिट्रेट कर पाता है तो रिटेल सेक्टर को अपने आप एडवर्टाइज कर सकता है, तो फिर रिटेल सेक्टर में ग्रोथ के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो लगभग 39,700 करोड़ रिलायंस अभी उम्मीद कर रहा है, प्लान कर रहा है मोनेटाइज कर कर पैसे उठाने की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क एसेट्स में। तो फिलहाल 51% DFIT से ओन है और 48.44% RIL के थ्रू। और DFIT प्लान कर रहे हैं लगभग 14,700 करोड़ रेस करने के, 1.47 बिलियन यूनिट्स इशू की जाएंगी, 100 रुपीज ईच का इशू होगा। वहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट होगी, यानी जो बड़े इंडिविजुअल्स हैं, जो प्रेफर्ड इंडिविजुअल हैं, उनको दी जाएगी, जैसे PIF ADI जैसे हाई नेटवर्थ फर्म्स। और रूल्स के अकॉर्डिंग RIIHL रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड को कम से कम 15% ओन करना पड़ेगा इस यूनिट का, जब इशू के बाद 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड लग जाएगा। और उन 14,000 करोड़ के अलावा DFIT रेस करेगा लगभग एडिशनल 25,000 करोड़ रुपए लोन्स के रूप में, जहां पर बड़े बैंक जैसे SBI, HDFC बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक के थ्रू वो लोन रेस किया जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद जो एंटायर मनी है वो 39,706 करोड़ जियो डिजिटल फाइबर को लैंड कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होगा टोटल 40,000 करोड़ रुपए जो इकट्ठा होने हैं उसका। तो यहाँ पर मेन रीजन देख सकते हैं आप, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के ऊपर अभी डेप्ट है लगभग 87,296 करोड़ का। तो यहाँ पर हेल्प हो सकती है मोनेटाइजेशन से कुछ कम करने की डेप्ट और आगे अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, रिलायंस ऑलरेडी स्पीड पकड़ चुका है और यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम हो सकती है अब हम डिस्कस करते हैं कि आगे क्यों स्पीड से काम किया जा रहा है। रिलायंस का एक जो बड़ा कॉम्पिटिटर आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप, जिसकी तरफ से बोला गया था सुपर ऐप लॉन्च होगा दिसंबर से जनवरी में। उसकी वीडियो कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएंगी, ऊपर आई ऑप्शन पर बटन है, पर मैं फिर भी आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। तो सुपर ऐप में टाटा की सारी सर्विसेज, टाटा ग्रुप की सारी सर्विसेज एक ही ऐप में होगी, जहां पर अलग अलग रिटेल चीजें, ओवरऑल हाउस होल्ड थिंग्स मिल पाएंगे। और टाटा एक ऐसा बड़ा ऐप बनाना चाहता है जहां से काफी इजी हो जाए कस्टमर्स के लिए एक्सेस करना उनके जो रिक्वायरमेंट्स है। तो ये बड़े मार हो सकते हैं रिलायंस के लिए। और यहाँ पर जो खबर आई थी कि वॉलमार्ट ऐड कर सकता है टाटा ग्रुप के सुपर ऐप में तकरीबन $25 बिलियन, हालांकि उसके बाद कोई नई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन अगर ऐसी खबर आ गई तो डायरेक्ट रिलायंस के शेयर पर असर पड़ेगा, क्योंकि उसके रिटेल सेक्टर पर डायरेक्ट असर पड़ेगा, जिसमें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से फिलहाल शेयर ने काफी स्ट्रेंथ गेन कर रखी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है अगर आगे आप रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर चलते हैं तो ये थी दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।